ऐसे आप लोग आज हम लोग मेंसुरेशन क्लास 9 एमएल अग्रवाल इसका वन शॉट वीडियो करने जा रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा वीडियो होगा, एक वीडियो में आप पूरे मेंसुरेशन का रिवीजन कर पाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पास में आ गया तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके जो कुछ फॉर्मूलास है वो मैं क्वेश्चन के साथ ही साथ बताता जाऊंगा। वैसे कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम आसान सा एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या है देखिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। कभी भी जब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने हो और उसके 3 साइड्स गिवन हो तो हम लोग क्या करते हैं, हेरोन्स फार्मूला लगाते हैं। क्या करते हैं, हेरोन्स फार्मूला से निकालते हैं। क्या है, एकदम सिंपल है, आइए देखते हैं। हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है, कभी भी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना हो और वो 3 डिफरेंट साइड्स गिवन हो, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, तो फिर एरिया क्या करते हैं हम लोग, एरिया इक्वल्स टू रूट ओवर ये एस माइनस ए, एस माइनस बी और ये एस माइनस सी। ये क्या है, यही आपका हेरोन्स फार्मूला है। इसमें जो ए बी सी आपको दिख रहा है ये क्या है, ये साइड्स है, ये आपका साइड्स है। तो ए जैसे मैंने ले लिया आपका 13, बी है 5 और सी जो है वो 12। सेकेंड स्टेप क्या होता है, आपको इसमें एस निकालना होता है। सबसे पहला काम आप एस निकालेंगे। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। ये कैसे निकलेगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए बी सी देखिए क्या है आपके पास, 13 प्लस 5 प्लस 12 बाई 2, मतलब 30 बाई 2 जो कितना आया 15। तो ये एस तो मिल गया, आगे कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। इसमें सब्स्टिट्यूट ही तो करना है, एकदम सिंपल है। आइए इस फॉर्मूला में आना है आपको, जहां जहां आपको एस दिख रहा है उसे 15 से सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जैसे ये 15, आगे देखिए 15 माइनस ए क्या है आपका 13, फिर देखिए 15 माइनस बी क्या है 5, फिर क्या है 15 माइनस सी क्या है 12। ये लिखा आपने। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये रूट का साइन देना है, ठीक है। ये 15 तो ये 15, ठीक है। 15 माइनस 13 2 हो गया, 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 12 3, ये हो गया। इसके बाद देखेंगे 15 2 सा 30 इंटू 3 90 इंटू 10 900 है। तो 900 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 30। तो ये यूनिट क्या था, सेंटीमीटर। तो एरिया किस में निकलता है, स्क्वायर में। तो ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका पहला पार्ट हो गया। इसके साथ देखिए एक और पार्ट है, हेंस कैलकुलेट द ऑल्टीट्यूड यूजिंग द लॉन्गेस्ट साइड एज अ बेस। इसका मतलब क्या हुआ सर, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ये आपने एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। इसमें एक ऑल्टीट्यूड मैंने बनाया और इसमें क्या है, यूजिंग द लॉन्गेस्ट साइड एज अ बेस। तो ये जो बेस है इसे आप लॉन्गेस्ट साइड रखेंगे। तो लॉन्गेस्ट साइड इनमें 3 में से क्या था, 13 था, तो आप इसे 13 मान ले। अच्छा, इसको 5 और इसको 12 ले लिया आपने। ये ट्राइंगल आपका ए बी सी और ये डी हो गया। अब ये देखिए जब ऑल्टीट्यूड हो गया तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बोलेंगे हम लोग। एरिया तो आपने कैलकुलेट कर लिया, एरिया क्या था 30, एरिया क्या है 30, हाफ इंटू बेस, ये देखिए बेस क्या है 13, ये जो हाइट ये ऑल्टीट्यूड है यही आपको कैलकुलेट करना है, ये हाइट आपको कैलकुलेट करना है। तो ये h आपने इसे ऐसे रख दिया। आगे देखिए इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 30 और ये 13 बाई 2 इंटू एच, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको h कैलकुलेट करना है। तो ये 30 इंटू ये जब इस तरफ आएगा तो ये क्या हो गया 2/13 इक्वल्स टू h, ठीक है। 32 से क्या हो गया 60, 60/13 इक्वल्स टू h। इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 13 है, 13 4 सा 52, 8 4 8/13, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, इक्वल्स टू क्या है h। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है।
one side of a triangle is 4 centimeter longer than the smallest side and the third side is 6 centimeter less than twice the smallest side. क्या कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है? कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. आइए इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, एक ट्राइंगल का फिगर बनाते हैं. चलिए इसमें देखिए क्या है, पेरीमीटर आपका गिवन है. ठीक है सर, पेरीमीटर क्या गिवन है आपका 50 सेंटीमीटर. इसमें जो स्मॉलेस्ट साइड है ना, इसको आप मान लेते हैं ये स्मॉलेस्ट साइड है और इसको आपने एक्स लेट कर लिया. स्मॉलेस्ट साइड को आपने एक्स लेट कर लिया. आगे देखिए क्या है, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड. एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड है. तो ये साइड मान लेते हैं. तो ये हो गया आपका x प्लस 4 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड. ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड मतलब 2x, इससे 6 कम है तो 2x माइनस 6 सेंटीमीटर. ये आपने इस तरह से एक फ्रेम किया. अब मुझे एक बात बताइए, किसी भी ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो कैसे निकलता है? पेरीमीटर का मतलब ही होता है सम ऑफ इट्स साइड्स. सम ऑफ इट्स साइड्स मतलब इन तीनों साइड का जो सम है वो कितना आना चाहिए? 50 आना चाहिए. यही तो पेरीमीटर होता है, यही पेरीमीटर है. मतलब x प्लस 4 प्लस x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 50. इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 50. इससे हम लोग क्या करेंगे? x फाइंड करेंगे. इससे x फाइंड होगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4. ये क्या है? 4x प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना? 50. ठीक है. आगे देखिए 4x इक्वल्स टू क्या है? 50 प्लस 2 माइनस था, दूसरी तरफ गया तो प्लस हो गया. आगे 4x इक्वल्स टू 52. तो इससे जो x का वैल्यू मिला, क्या वैल्यू मिला आपको? 52/4 मतलब 13. देखिए आपने x का वैल्यू क्या निकाला? 13. जब ये x का वैल्यू मिल गया, अब आप साइड निकाल सकते हैं. ये जो BC था कितना है? 13. यूनिट क्या है? सेंटीमीटर. तो ये साइड क्या है? 13 सेंटीमीटर. ये x प्लस 4 मीन्स 13 प्लस 4 17 सेंटीमीटर. अच्छा, 2x माइनस 6 मीन्स 13 इंटू 2 माइनस 6. 13 2 is 26 माइनस 6. 26 माइनस 6 कितना? 20. तो ये तीनों साइड्स आपने निकाल लिए. आपको फाइंड क्या करना था? आपको फाइंड करना है एरिया. क्या फाइंड करना है? एरिया. तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे? हेरोन्स फॉर्मूला. हेरोन्स फॉर्मूला. हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और ये s माइनस सी. ये आपका फॉर्मूला है. लेकिन सर यहाँ s नहीं है. s क्या है? s है सेमी पेरीमीटर. s क्या है? सेमी पेरीमीटर. तो पेरीमीटर कितना था? 50. तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया? 50/2. 50/2 मतलब 25. फिर आगे देखिए ये ABC क्या है? ये साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है. ABC क्या है? साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है. तो जैसे आपने A 13, B 20 और C 17. तो ये आपके साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स हो गए. आगे क्या करना है आपको? ये वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और सिंप्लीफाई करना है. कुछ नहीं है, एकदम आसान है. आइए S देखिए क्या है? 25. तो ये 25. आगे ये 25 माइनस A क्या है? 13. दूसरे में 25 माइनस B क्या है? 20. इसके बाद 25 माइनस C क्या है? 17. ठीक है. इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे देखिए क्या वैल्यू मिलेगा. ये 25 माइनस 13 यहां से 12 मिला आपको. 25 माइनस 20 ये 5 है. 25 माइनस 17 8 है. बिल्कुल ठीक. ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है. ये 25 क्या है? 5 का स्क्वायर. इसे आपने 5 इंटू 5 कर दिया. ठीक है. ये 12 है. 4 इंटू 3 इसे मैंने ऐसे लिख दिया. ठीक है. ये 5. ठीक है. ये 8 है ना, तो इसे मैंने 4 इंटू 2 लिख दिया. अब देखिए क्या पेयर आप बना सकते हैं. 2 5 है, एक 5 बाहर आ गया. ये 2 4 है, एक 4 बाहर आ गया. अब और किसी और नंबर का क्या आप पेयर बना सकते हैं? जी नहीं. तो वो कौन कौन से नंबर रह गए जिसके पेयर नहीं बना?
ये देखिए 352, तो 3 5 15 इंटू 2 30, तो इनके पेयर्स नहीं बने, जिनके पेयर्स नहीं बनेंगे वो भीतर रह जाएंगे। तो ये क्या है 5 4 20, 5 4 20, तो आप क्या लिखेंगे 20√30, 20√30। यूनिट देखिए क्या था आपका सेंटीमीटर, तो आप क्या बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स एरिया। हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन है, आपको एरिया फाइंड करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एक ट्राइंगल है आपके पास, किस टाइप का ट्राइंगल है ये, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब इसके साइड्स इक्वल होंगे, इसके साइड्स इक्वल होंगे। इसमें देखिए हाइट गिवन है, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है 8 सेंटीमीटर है। अब जब ये 8 है तो ये पूरा a था, तो ये पार्ट क्या हो गया a/2, और ये पार्ट क्या हो गया a/2, मतलब हाफ हाफ हो गया। और ये जैसे ही आपने ये हाइट ड्रॉ किया ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। इसको मैं एक नेम कर देता हूं a b c और ये d हो गया। यहां पे ये क्या हो गया 90 हो गया, ये क्या हो गया 90 हो गया। जब ये 90 है तो आप ध्यान से देखिए कि आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ADB, ये क्या है परपेंडिकुलर है आपका AD, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है BD, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखिए AD क्या है आपका 8 है, तो AD स्क्वायर। BD क्या है आपके पास a/2, तो ये a/2 का स्क्वायर हो गया। AB क्या है A, तो ये A का स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए ये 64, ये आपका a²/4 इक्वल्स टू a²। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये प्लस है, इसे दूसरी तरफ भेजते हैं, तो ये 64 इक्वल्स टू क्या है ये a² माइनस a²/4, ठीक है। ये 64, यहां जब आपने एलसीएम लिया ये 4 है, तो आगे ये 4a² माइनस a²। इसे जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 64, 4 माइनस 1 ये 3a²/4। यहां से हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, a² का वैल्यू डिराइव करेंगे, इससे हम लोग a² का वैल्यू डिराइव करेंगे। तो ये देखिए 64 है, ये 64 इंटू ये 3/4 को मैं दूसरी तरफ लाना चाहता हूं, तो ये क्या हो गया 4/3 इक्वल्स टू क्या मिला आपको a², तो यहां से आपने a² डिराइव कर लिया। लेकिन सर ये a² डिराइव करने से क्या होगा, आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया किसका, इक्विलैटरल ट्राइंगल का। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहां पे साइड क्या है आपका a, तो देखिए a², तो ये a² का वैल्यू आपने डिराइव कर लिया है। आगे कुछ नहीं करना है, बस इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। इस वैल्यू को यहां हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगा आपको, ये √3/4 इंटू क्या है 64 इंटू 4/3। इसे आप ऐसे लिखेंगे, ये 4 कैंसिल कर दिया आपने, बिल्कुल ठीक। तो क्या वैल्यू रहेगी आपके पास 64 √3/3। इसे जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 64 इंटू 1.732/3, यही वैल्यू है। √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, इन दोनों का प्रोडक्ट कर ले, 1732 इंटू 64, 4 2 8 है, 12 1 कैरी, 29 2 कैरी और ये 6, ठीक है। ये 12 कैरी 1 है, 19 कैरी 1 है,
43 4 कैरी और ये 10, ठीक है। 8 4 18 10 1 1। कितने प्लेस का डेसिमल था? 3 प्लेस का, 3 प्लेस का। तो आप यहां से ये क्या वैल्यू डिराइव किया आपने? 110.848 है, तो आप क्या लिखेंगे? 85 बाई 3। इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 3 9 हो गया, ठीक है। 3 6 18, 3 6 18, 2 रह गया 28, 3 9 27, 27 क्या रह गया? 1 15, 3 5 15, 3 5 15। तो ये 36.95 यूनिट क्या है? सेंटीमीटर का। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, हुज एरिया इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और इसको करना भी उतना ही आसान है, उतना ही आसान है। क्या है ये? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। अब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब इसके दो साइड्स इक्वल होने चाहिए, इसके दो साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो ये मैंने मान लिया ये दो साइड्स इक्वल है और इक्वल साइड्स को मैंने ए, इसके साइड्स को आपने ए मान लिया, ठीक है। इस ट्राइंगल को मैंने नेम कर दिया ए बी सी, इस ट्राइंगल को नेम कर दिया मैंने ए बी सी। इसमें देखिए गिवन क्या है? एरिया गिवन है। इस ट्राइंगल का एरिया गिवन है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल भी है। तो जब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? ए, हाइट क्या है? ए, बेस क्या है? ए, हाइट क्या है? ए। अब आगे देखिए, एरिया गिवन कितना था आपके पास? 72। तो आप क्या बोलेंगे? 72 इक्वल्स टू क्या? हाफ इंटू ए स्क्वायर, हाफ इंटू ए स्क्वायर। ये 1/2 है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 72 इंटू 2 कितना? 144, 144 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एकदम आसान, एकदम आसान है। इससे देखिए ए का वैल्यू क्या मिला आपको? √144 इक्वल्स टू ए। मतलब आप क्या बोलेंगे? ए इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ए इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है सर। मतलब आपको ए बी मिल गया, ए बी मिल गया 12 है, बी सी मिल गया 12 है, ए बी और बी सी तो मिल गया। लेकिन आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ इट्स 3 साइड्स, सम ऑफ इट्स साइड्स। तो यहां पे अभी ए सी मिसिंग है। अब ए सी कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर आपके लिए क्या है? ए बी। तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। ए बी क्या है? 12, तो ये 12 का स्क्वायर। बी सी क्या है? 12, तो ये 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना? 144, ये भी 144 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। आगे जब इन दोनों का सम आप करेंगे तो क्या मिलेगा? 288। ये 288 क्या है? ए सी का स्क्वायर। फाइंड क्या करना है आपको? ए सी फाइंड करना है। तो ए सी क्या है? √288। अच्छा, ये 288 जो है इसे आप 2 इंटू 144, 2 इंटू 144 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यही तो था। 144 144 मैंने ट्वाइस ऑफ 144। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? इससे देखिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया आपका। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। तो ये 12 √2 हो गया, 12 √2 आ गया। अब ये जो √2 है इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये 12 इंटू 1.414, √2 का वैल्यू क्या है? 1.414। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा देख लेते हैं। 1414 इंटू 12, ये 8 2 8 और ये 2, ठीक है। ये 4 1 4 1 8 6 9 6 1। 3 प्लेस का डेसिमल था, 3 प्लेस का डेसिमल था।
तो आप क्या लिखेंगे 16.96, यहाँ पे थर्ड डिजिट पे क्या 8 है तो आप राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 97 आ गया। तो AC क्या मिला आपको 16.97। आपको फाइंड करना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम चाहिए। ये 12 है, ये 12 है और ये 16.97। सो 12 प्लस 12 प्लस 16.97, 12 प्लस 12 क्या है 24 प्लस 16.97, 6 4 10 20 30 ये 40, तो ये 40.97 सेंटीमीटर, ये है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल is 2 centimeter and the area of the triangle is 24 centimeter square, find the perimeter of the triangle। ये क्वेश्चन भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्राइंगल का स्केच कर लिया। इस ट्राइंगल को हम लोग नेम करते हैं, चलिए ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल। कंडीशन क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर, मतलब यदि ये दो साइड हम लोग देखें तो इन दोनों साइड के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर का है। मतलब क्या है, यदि BC x सेंटीमीटर है, ये इसको आपने लेट किया x, तो ये क्या होना चाहिए x प्लस 2 होना चाहिए ना, तभी तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो आपने इसे x लेट किया तो ये क्या हो गया, x प्लस 2 हो गया। चलिए ये हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया गिवन है और ये राइट एंगल है, याद रखिए राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एरिया कितना गिवन है आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जो एरिया है इक्वल्स टू क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब BC, BC क्या है x, इंटू हाइट, हाइट मतलब AB, AB क्या है x प्लस 2, x प्लस 2। इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। ये देखिए 1/2 है, मतलब ये 2 डिवाइड है, यहाँ आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मतलब इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ जो आपको समझने में आसानी हो। 1 इंटू एक्स है तो ये x हो गया, x इंटू एक्स प्लस 2/2। अब ये ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये 48 हो गया। इसका ब्रैकेट जब आप खोलेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 2x हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। अब इसे आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये क्या है, ये तो मिडिल टर्म फैक्टर हो गया। ये क्या है, मिडिल टर्म फैक्टर, ये आपने काफी किया हुआ है। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल्स टू 0, ये क्या है, मिडिल टर्म फैक्टर। मिडिल टर्म फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, यहां जो नंबर है इसको इस तरह से आपको ब्रेक करना है कि ये नंबर आए क्या करके, या प्लस या माइनस, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहां देखिए साइन क्या है, माइनस का, मतलब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको माइनस करने पे 2 आए, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 48 आना चाहिए। प्रोडक्ट 48 आना चाहिए। 8 6 48, 8 6 48, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 6 2। बस वही फैक्टर हम लोग लिखेंगे कैसे, ये एक्स स्क्वायर, इस 2 को सब्स्टिट्यूट करना है आपको 8 माइनस 6 से, x है तो ये x रह गया, माइनस 48 इक्वल्स टू 0। इसे आपने ऐसे एक्सप्रेस किया। ब्रैकेट को खोलना है आपको तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों में जब आप कॉमन लेंगे तो ये x कॉमन है तो ये x प्लस 8, इन दोनों में 6 बाहर माइनस है, भीतर का साइन चेंज हो गया, चेंज हो गया। इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस 8, क्या रह गया x माइनस 6। जब ये दो फैक्टर्स मिल गए और 0 से कंपेयर करना है तो आइदर और का कंडीशन डिराइव होगा। तो यहां आप क्या बोलेंगे, आइदर x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो ये x क्या मिला, माइनस 8, और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x क्या मिला, 6 मिला। ये नेगेटिव का कंडीशन आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो x क्या है, 6, x क्या है 6। अच्छा, यदि x 6 है तो BC का लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर, BC क्या है 6 सेंटीमीटर।
ए बी का लेंथ क्या हुआ, x+2 था, x+2 मतलब 6+2 8 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको ए बी का लेंथ पता है, बी सी का लेंथ पता है, आपको फाइंड करना है पेरीमीटर, मतलब आपको ए सी का लेंथ भी चाहिए होगा। अब ये ए सी का लेंथ कैसे मिलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या देगा, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो आप बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर। हाइपोथेनस क्या है आपका, ए सी। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू क्या है, ए सी स्क्वायर। इन दोनों का सम क्या है, 100 इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ए सी फाइंड करना है, इसके ऊपर रूट डाल दीजिए, तो रूट ओवर 100 इक्वल्स टू क्या, ए सी। तो ए सी क्या मिला आपको, 10 सेंटीमीटर। ए सी क्या मिला, 10 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ इट्स साइड्स, सम ऑफ इट्स साइड्स। देखिए इनके साइड्स क्या है, 8, 6 और 10। 8, 6 और 10 कितना हो गया, 24। 24 यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, ठीक है, इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री, एंगल ए इज 90 डिग्री, AB is 32, AD 24, BC equals to CD 25, 25। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। आपको एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल निकालना है, तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो ये एरिया मिल जाएगा, ये पार्ट का एरिया निकल जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप DB निकालेंगे, DB निकालेंगे। CE क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब DB का हाफ जो होगा वो DE होगा, DE होगा। तो आपको DE मिल गया। DC ये है, ये 90 है, तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप CE निकालेंगे। जब ये CE निकल गया तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा आपका DCB। हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा BD, इंटू हाइट, हाइट क्या होगा CE। तो ये एरिया और इस एरिया को जब आप एड अप कर देंगे तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। बस यही अब हम लोग करने वाले हैं। आइए देखिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम लोग। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABD क्या है, ये हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 32 इंटू हाइट, हाइट क्या है देखिए 24, ये क्या है हाइट। 2 कितने टाइम में, 12 टाइम में, ये कितने टाइम में, 12 टाइम में। इसका प्रोडक्ट देखिए क्या है, 12 2 24, कैरी कितना है 2, 36 और 2 38, 384 यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने इस पार्ट का एरिया निकाल लिया। अब हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 है, मतलब इसका सामने वाला क्या है, हाइपोथेनस, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम किस में लगा रहे हैं आप, ABD, इन ट्रायंगल ABD में। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ये आपका बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर, मतलब BD का स्क्वायर, ये BD का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 32 का स्क्वायर मतलब 32 इंटू 32, ये करके चेक कर लेते हैं, ये 4, ये 6, 3 2 6, 3 3 9, ये 4 12 और ये 1024। 32 का स्क्वायर क्या है, 1024 इक्वल्स टू BD का स्क्वायर। ये 1000 है, 1500 और ये 1600, ये क्या है 1600 इक्वल्स टू क्या, BD का स्क्वायर। तो BD क्या मिलेगा आपको, रूट ओवर 1600 इक्वल्स टू BD, मतलब BD का वैल्यू कितना है आपका 40 सेंटीमीटर। BD क्या है 40 सेंटीमीटर। ये यदि 40 है इसका मतलब ये 20 और ये 20 है, ये 20 है, बिल्कुल ठीक। इन ट्रायंगल DEC, इन ट्रायंगल DEC, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए DEC, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये 90 है, मतलब इसका सामने वाला क्या है, हाइपोथेनस है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर। तो हाइपोथेनस क्या है आपके लिए, डी सी। वैल्यू जब आप पुट करेंगे, डीई क्या है 20, सीई आपको फाइंड करना है और डी सी क्या है 25। तो ये 25 का स्क्वायर हो गया। एकदम आसान है, एकदम आसान। 20 का स्क्वायर कितना है 400। सीई आपको फाइंड करना है, 25 का स्क्वायर 625। आगे देखिए सीई का होल स्क्वायर कितना, 625 माइनस 400 मतलब कितना 225। 225 तो सीई का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, √225। 225 किसका स्क्वायर है 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 आपने इसका वैल्यू डिराइव कर लिया, तो ये 15 मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। मतलब एरिया ऑफ ए ट्राइंगल डी बी, या फिर बी सी डी बोलेंगे, बी सी डी। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बी सी डी मतलब हाफ इंटू बेस। बेस इसका क्या है बी डी, बेस क्या है बी डी। बी डी कितना है 40 इंटू हाइट। हाइट क्या है सीई, सीई कितना है 15। ये कितना है 15। टू कितने टाइम में 20 टाइम में। 15 इंटू 20 कितना 300। 300 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी क्या होगा, दिस एरिया प्लस दिस एरिया। इसका एरिया कितना था 384 प्लस इस ट्राइंगल का एरिया कितना है 300। इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 684। यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना इजीली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन भी देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये। अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव अ सेम बेस and the same area, ठीक है। If the sides of a triangles are 15, 14 and 13, ठीक है, and the parallelogram stands on a base 15 centimeter, find the height of the parallelogram। इसका जो फिगर होगा वो कैसा होगा, इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया। चलिए ये एक ट्राइंगल है, इसके ही बेस से, सेम बेस से एक पैरेललोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एक पैरेललोग्राम है। तो ये जो ट्राइंगल है आपका, ये ए बी और ये सी हो गया। इन दोनों का जो सेम बेस होगा वो क्या होना चाहिए 15 सेंटीमीटर। तो ये आपने इसको 15 ले लिया। ट्राइंगल के देखिए साइड्स क्या थे 15, 14 एंड 13। तो ये 14 आपका, ये 13। ट्राइंगल क्या है ए बी सी। पैरेललोग्राम को हम लोग नेम कर देते हैं बी सी डी ई। यही है, कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। पहला स्टेप में क्या करना है आपको, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल का एरिया निकालना है, 3 साइड्स गिवन है। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, हेरॉन्स फार्मूला से। सबसे पहला क्या चाहिए आपको, एस चाहिए। एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 मतलब सेमी पेरीमीटर। तो ये देखिए क्या है आपके पास 15 प्लस 14 प्लस 13 बाई 2। यहां से क्या वैल्यू मिला देखिए 10, 20, 30, 39, 42। तो ये 42 बाई 2 मतलब कितना 21। ठीक है, इसे हम लोग ए बोलते हैं। ये साइड ए है आपका, ये साइड बी है और ये आपका साइड सी है। ठीक है, हेरन्स फॉर्मूला क्या है आपका, एरिया इक्वल्स टू रूट ओवर, एरिया इक्वल्स टू क्या है रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी और ये एस माइनस सी। यही तो फॉर्मूला है। आगे हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आइए, एस देखिए क्या है 21। तो ये 21 माइनस ए कितना है 15। इसके बाद 21 माइनस बी कितना है 14। इसके बाद 21 माइनस सी कितना है 13। तो ये आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसे जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगा, ये 21। ठीक है, 21 माइनस 15 6 हो गया। ये आपका 7 और ये आपका 8 ये मिला। इसे थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगा। तो
एरिया इक्वल्स टू, ये क्या था 21, मतलब 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, ठीक है। ये क्या है देखिए 6 है, 6 मतलब 2 इंटू 3, अच्छा। ये आगे 7 है, 8 मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसे आपने इस तरह से फैक्टर निकाल दिया। आगे क्या करना है, हर एक पेयर से एक नंबर बाहर आएगा। देखिए यहाँ पे 3 कितने हैं, 2 3 है, तो एक 3 बाहर आ गया। ये 2 7 है, एक 7 बाहर आ गया, ठीक है। ये 2 2 से एक 2 बाहर आ गया, ये 2 2 से एक 2 बाहर आ गया। तो एरिया क्या मिला आपको, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। तो ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकल गया, ये एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकल गया। क्वेश्चन में क्या गिवन था, द ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव ए सेम बेस एंड ए सेम एरिया, एंड ए सेम एरिया। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। आप क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कितना है 84। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या है, बेस इनटू हाइट। बेस क्या है, बेस क्या है 15, बेस क्या है 15 इनटू हाइट h है, हाइट क्या है h है ये हाइट h है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये h जो है इसे आपको फाइंड करना है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, 84, ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आ गया, डिवाइड हो गया, इक्वल्स टू h हो गया। इसे 3 से आप रिड्यूस कर सकते हैं, 3 5 ज़ा 3 2 ज़ा 6 हो गया, 24 3 8 ज़ा 24, ठीक है। 28/5 है, 28/5, तो 5 5 ज़ा 25, क्या रह गया 3। अब डेसिमल देंगे 30, 5 6 ज़ा 30, तो ये 5.6 सेंटीमीटर क्या मिला आपको, हाइट। क्या फाइंड करना था, हाइट फाइंड करना था। देखिए कितना इजीली हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ ए अनदर स्क्वायर बाय 3 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं समझाता हूं। एंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 549 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 स्क्वायर्स है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, 2 स्क्वायर है। तो इसे आप ऐसे करेंगे, स्क्वायर 1 और एक दूसरा स्क्वायर है, इसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर 2, ठीक है। एक का साइड जो है जिसे आपने x लेट कर लिया, इसके साइड को आप x सेंटीमीटर लेट कर लीजिए। पहले वाले स्क्वायर का साइड को आपने x सेंटीमीटर लेट कर लिया। क्वेश्चन क्या कहता है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 3 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो साइड है, इसका साइड इससे 3 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। मतलब इसका जो साइड होगा वो होगा x प्लस 3 सेंटीमीटर। ये कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन 90% यहीं पे सॉल्व हो गया। कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। आगे देखिए क्या है, सम ऑफ द एरियाज, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर। मतलब इसके एरिया और इसके एरिया का सम कितना है 549। तो पहले एरिया तो निकालना होगा ना। ये क्या है, साइड है, तो एरिया क्या है आपका, साइड इंटू साइड, मतलब x स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है सर। इसका एरिया साइड इंटू साइड, मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। यदि ऐसा ना समझ में आए, आपको ये आइडेंटिटी ना समझ में आए, तो आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, साइड इंटू साइड। इसको जब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या मिला, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 3, ये 3x। अब इस 3 के साथ 3 इंटू एक्स, 3x, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। आगे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। तो ये एरिया है, ये एरिया है, इन दोनों का जो सम है वो कितना है 549। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू कितना 549, इक्वल्स टू 549। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, ये 2x स्क्वायर। आगे देखिए क्या है, ये प्लस 6x प्लस 9 माइनस 549 इक्वल्स टू कितना 0, ठीक है। इसके बाद ये 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 540 इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं होना चाहिए।
इसमें आपने यदि 2 कॉमन ले लिया, यहां से देखिए आपने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो ये एक्स स्क्वायर, ये क्या है 3x माइनस 270 इक्वल्स टू क्या 0। ये 2 जब इधर आया 0 हो गया, तो यहां से क्या मिला आपको, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इक्वल्स टू 0। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, मिडिल टर्म फैक्टर ही तो है, ये मिडिल टर्म फैक्टर है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इक्वल्स टू 0। करना क्या है सर, इस 270 का फैक्टर करना है। आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको माइनस करने पे, देखिए यहां पे साइन क्या है माइनस का, मतलब दो ऐसे नंबर चाहिए जिसे माइनस करने पे 3 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे वो 270 ही आना चाहिए, 270 ही आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेते हैं, एकदम आसान। 2 से करेंगे, ये 2 3 ज़ा 6 135, 3 से देखिए 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 से 3 15 टाइम, ये देखिए क्या है 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा कितना 18, 6 3 ज़ा 18, 18 माइनस 15 कितना 3, 18 इंटू 15 कितना 270। बस वही काम करना है, वही काम करना है। अब इसे लिखेंगे कैसे, आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 15 एक्स माइनस 270 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद ये एक्स स्क्वायर 18x माइनस 15x माइनस 270 इक्वल्स टू कितना 0। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे आप, x कॉमन लेंगे, तो ये x प्लस 18। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे 15, इन दोनों में क्या कॉमन है 15 कॉमन है। साइन चेंज क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इक्वल्स टू 0। इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है x प्लस 18, दूसरा फैक्टर x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब जब इसे आप 0 से कंपेयर करेंगे x प्लस 18 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस 18। ठीक है, x माइनस 15 इक्वल्स टू 0 जब आप कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 15 मिलेगा। अब मुझे एक बात बताइए, x क्या है लेंथ है, x क्या है लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो x का वैल्यू आप क्या लेंगे 15, x का वैल्यू क्या लेंगे आप 15। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। पहला स्क्वायर जो था इसका साइड क्या था x सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड, पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या मिला आपको 4 इंटू 15 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। ये पहला स्क्वायर का निकल गया आपका। अच्छा, दूसरा स्क्वायर देखिए साइड क्या था x प्लस 3, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, x का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, तो ये 15 प्लस 3 कितना हो गया 4 इंटू 18 इक्वल्स टू कितना 72, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। बस खत्म, यही करना था। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक कॉपर वायर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा। A copper wire when bent in a form of a square encloses an area of 121 centimeter square. ठीक है, if the same wire मतलब same length of a wire is bent into the form of a circle, find the area of the circle. ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है, आपके पास एक कॉपर वायर था, उस कॉपर वायर से आपने क्या किया, एक स्क्वायर फॉर्म किया, इस एक कॉपर वायर से आपने एक स्क्वायर फॉर्म किया। ये जो स्क्वायर फॉर्म किया आपने, उसका एरिया जो है वो कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लेते हैं ये जो स्क्वायर था इसका साइड क्या है a है, इसका साइड क्या है a है, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये क्या हो गया a स्क्वायर इक्वल्स टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे जो ये a का वैल्यू क्या मिलेगा आपको रूट ओवर 121 इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर, मतलब ये साइड मिल गया आपको 11 सेंटीमीटर। जब ये साइड मिल गया तो आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 11 इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर क्या मिल गया पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब एक्चुअली क्या हुआ, लेंथ ऑफ ए वायर मिल गया आपको, कि ये जो वायर था वो कितना बड़ा था, ये मिल गया आपको, लेंथ ऑफ ए वायर मिल गया। समझिएगा क्वेश्चन को, एक वायर आपके पास था जिससे आपने स्क्वायर बनाया, तो वो वायर कितना बड़ा था ये मिल गया आपको, ये लेंथ ऑफ ए वायर मिल गया।
इसी सेम वायर से अब आप क्या करने वाले हैं, सर्कल बनाने वाले हैं। इसी सेम वायर से आपने सर्कल बनाया, तो ये जो सर्कल जो बनाया आपने, ये जो आउटर बाउंड्री आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। मतलब सरकमफ्रेंस जो होगा सर्कल का वो कितना होना चाहिए, 44 होना चाहिए, क्योंकि इसी सेम वायर से आपने इस सर्कल बनाया। तो सरकमफ्रेंस कितना होना चाहिए, 44। तो सरकमफ्रेंस के फॉर्मूला से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू क्या, 44। बिल्कुल ठीक। आगे देखिए ये क्या है, 44/7 इंटू आर इक्वल्स टू क्या है, 44। तो ये आर फाइंड करना है आपको, तो ये 44 इंटू ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 7/44। तो ये 44 कैंसिल हो गया। तो इससे देखिए आपको रेडियस कितना मिला, 7 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। आपको एक्चुअली में फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ ए सर्कल। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू क्या है, 22/7। आर अभी आपने फाइंड किया कितना है, 7। तो ये 7 इंटू 7, ये 7 कैंसिल हो गया, क्या रह गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। टू सर्कल टचेस एक्सटर्नली, ठीक है, द सम ऑफ द एरिया इज 58 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द टू सर्कल। एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या है, टू सर्कल टचेस एक्सटर्नली। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक सर्कल है, दूसरा एक और सर्कल है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। देखिए ये एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहा है। इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। बिल्कुल ठीक। इसका रेडियस को हम लोग बिग आर, इसके रेडियस को स्मॉल आर मान लेते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन जो हम लोगों के पास मिला, बिग आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू 10 है। ये 10 है, ठीक है। ये सर्कल 1 है आपका, ये सर्कल 2 है, ठीक है। तो सर्कल 1 का जब आप एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ए सर्कल 1 क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा वाले का जब आप एरिया निकालेंगे तो वो क्या बोलेंगे आप, एरिया ऑफ ए सेकेंड सर्कल पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, सम ऑफ देयर एरियाज, सम ऑफ देयर एरिया इज 58 पाई, मतलब पाई बिग आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 58 पाई। 58 पाई, ठीक है। एकदम आसान है, एकदम आसान है। इन दोनों में आप पाई कॉमन ले लें। तो जब आपने ये पाई कॉमन ले लिया तो बिग आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या मिला आपको, 58 पाई। ये पाई कैंसिल आउट हो गया, पाई कैंसिल आउट हो गया। बिग आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 58। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, बिग आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू 10। आगे क्या करेंगे हम लोग, यहां से वैल्यू डिराइव करेंगे, इससे वैल्यू डिराइव करेंगे। ये बिग आर प्लस स्मॉल आर 10 है, तो आप ये बोल सकते हैं बिग आर इक्वल्स टू क्या, 10 माइनस आर, 10 माइनस स्मॉल आर। ये वैल्यू जो हम लोगों ने यहां पे डिराइव किया, इसे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। आइए बिग आर देखिए, बिग आर का वैल्यू क्या है आपके पास, 10 माइनस आर। तो ये हो गया आपका 10 माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक, प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 58। आगे आप क्या करेंगे, इसे आइडेंटिटीज में एक्सपैंड करेंगे। इसे आइडेंटिटी से आप एक्सपैंड करिए। a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ये r स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 58, ठीक है। ये 10 का स्क्वायर 100, ये 20r प्लस r स्क्वायर और ये प्लस r स्क्वायर, तो ये हो गया 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर इक्वल्स टू 58, बिल्कुल ठीक। इसे आप थोड़ा अरेंज कर ले, तो ये 2r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 100, ये प्लस 58 है, इसे मैंने इस तरफ ले लिया, तो ये माइनस 58 इक्वल्स टू 0 हो गया, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए 2r स्क्वायर माइनस 20r, 100 माइनस 58 प्लस बड़ा है
260 या ये 442। इसे और थोड़ा छोटा कर देते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21 इक्वल्स टू 0, ये 2 उधर चला गया तो 0 हो गया, तो ये आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, मिडिल टर्म फैक्टर है। 21 को स्प्लिट करके आपको 10 चाहिए, कैसे चाहिए, प्लस में चाहिए, तो 7 3 21, 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 3 10, तो इसे आप लिखेंगे कैसे, आर स्क्वायर माइनस ये 7 प्लस 3r प्लस 21 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल ठीक। इसके बाद देखिए ये आर स्क्वायर माइनस, जब आप ब्रैकेट को खोल रहे हैं ब्रैकेट के बाहर माइनस है, भीतर का साइन चेंज हो गया, भीतर का साइन चेंज हो गया। इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है आपका, आर, तो आर माइनस 7, इन दोनों में 3, तो आर माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है, आर माइनस 7, और यहां क्या है, आर माइनस 3, आर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। जब इन दोनों को आप 0 से कंपेयर करेंगे तो r का वैल्यू क्या मिलेगा, r इक्वल्स टू 7 या फिर r इक्वल्स टू 3। 7 और 3 ये दो वैल्यूज मिला, ये दो वैल्यूज मिला। आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द रेडियस ऑफ द 2 सर्किल। तो आपके पास जो 2 रेडियस है, ये बिग आर, एक स्मॉल आर, ठीक है। तो स्मॉल आर है, मतलब हम लोग यूजुअली क्या लेंगे, छोटा वाला लेंगे। आप बड़ा भी लेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये जब बड़ा है ये छोटा है तो हम लोग इस छोटे वाले को लेंगे। तो स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या है, 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर यदि 3 सेंटीमीटर है तो बिग आर, मतलब इस सर्किल का रेडियाई क्या होगा, बिग आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या था, 10 था। स्मॉल आर यदि 3 है तो ये कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तभी तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा ये। तो बिग आर यहां से क्या मिला आपको, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको इन दोनों सर्किल का रेडियस निकालना था, तो देखिए पहला वाला सर्किल का रेडियस क्या मिला आपको, 7 सेंटीमीटर, छोटे वाले का क्या मिला, 3 सेंटीमीटर, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए शीट ऑफ ए टीन इन शेप ऑफ ए क्वाड्रेंट, इन ए शेप ऑफ ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ ए सर्किल, ऑफ ए सर्किल इज 12.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। पहले एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये आपने एक क्वाड्रेंट बना लिया, ठीक है, ये 90 है। द पेरीमीटर ऑफ ए शीट, देखिए यहां पे जो पेरीमीटर गिवन है, ये शीट का पेरीमीटर गिवन है, ये पेरीमीटर कितना गिवन है, 12.5। किसी भी सर्कल का जब आप सर्कमफ्रेंस निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पाई आर। किसी भी सर्कल का जब आप सर्कमफ्रेंस निकालते हैं तो उसको बोलते हैं 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब क्या हुआ, ये पूरे सर्कल का ये बाउंड्री 2 पाई आर है। ये उस सर्कल का क्या है, 1/4 पार्ट है, ये उस सर्कल का 1/4 पार्ट है। ये जो आर का आपको दिख रहा है ये क्या है, 1/4 है, तो इंटू 1/4 कर दीजिए आप, इंटू 1/4। तो इससे जो लेंथ मिला आपको वो ये लेंथ मिला, ये इसका लेंथ मिला, ये और ये क्या है, रेडियस है, ये और ये क्या है, रेडियस है, सर्कल का रेडियस है, ये और ये पार्ट क्या है, सर्कल का रेडियस है। तो पेरीमीटर तो सम ऑफ द लेंथ होता है, तो इसके साथ आपको क्या ऐड करना होगा, ये 2r, दिस प्लस दिस किसके बराबर है, 12.5, 12.5 के बराबर है। आगे जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या है, ये 2 2 4 हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या मिला आपको, पाई r/2 प्लस 2r, इसको भी बेकार ही रखते हैं, चलिए ये r प्लस 2r इक्वल्स टू क्या है, ये 12.5। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इन दोनों में देखिए आप r कॉमन ले सकते हैं, आपने ये r कॉमन ले लिया, अब क्या रह गया, ये π/2 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या है, ये 12.5। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। आगे देखिए ये r, ठीक है, यहां जब आपने एलसीएम लिया तो ये 2 है, तो इससे ये पाई प्लस 4 इक्वल्स टू ये क्या है, 12.5 है। इसे जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इससे जब आप इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 12.5 इंटू 2 क्या है, 25 हो जाएगा।
ये 25 हो जाएगा। तो ये क्या है, r इंटू पाई प्लस 4 इक्वल्स टू 25 इस पाई का वैल्यू को जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या है 22/7 प्लस 4/1 इक्वल्स टू 25 अच्छा, तो ये r ठीक है। एलसीएम जब आप लेंगे तो ये 7 है, तो ये 22 प्लस 28 इक्वल्स टू क्या है 25, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। आगे देखिए ये r 20, 40 और ये 50 हो गया, तो यहां से ये 50/7 इक्वल्स टू क्या है 25। अब जब आप r का वैल्यू निकालेंगे तो ये r क्या होगा 25 इंटू ये दूसरी तरफ जा रहा है तो रेसिप्रोकल हो गया, मतलब 7/50। 25 2 टाइम, मतलब r का वैल्यू जो मिला आपको वो क्या मिला 7/2, मतलब रेडियस क्या है 7/2। तो सर हम लोगों ने रेडियस क्यों निकाला, क्योंकि आपको फाइंड करना है एरिया। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया। तो आप मुझे बताएं एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ये तो पूरे सर्किल का एरिया हो गया, ये पूरे सर्किल का एरिया हो गया, लेकिन आपको जो निकालना है वो क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ ए सर्किल, 1/4 ऑफ ए सर्किल, तो ये 1/4 ऑफ पाई r स्क्वायर। इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे देखिए क्या मिलेगा 1/4, ये 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 7/2, आर क्या है 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। ये 7 कैंसिल हो गया। क्या आप आगे कुछ कैंसिल कर सकते हैं, देखिए ये 2 11 टाइम, तो ऊपर 77, नीचे क्या है 8। यूनिट देखिए क्या है आपके पास, ये यूनिट है सेंटीमीटर, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा 9 टाइम 72, 5 है, यहां डेसिमल देंगे ये 50, 8 6 48, 20 8 2 16, ये 48 5 मतलब 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया आपका एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी और एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये जो आपको बीच में ये जो डिजाइन रीजन जो दिख रहा है, इस रीजन का आपको एरिया निकालना है। इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक से समझ में आएगा। और ये एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे आप देखेंगे, बहुत ही आसानी से ये एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए, इस एरिया को हम लोगों को फाइंड करना है। इस एरिया को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप बी और डी को ज्वाइन कर दीजिए, आप बी और डी को ज्वाइन कर दीजिए। अब आप थोड़ा सोचिए, ए बी और डी ये क्या है, क्वाड्रेंट है। ये देखिए ध्यान से, ए बी और डी ये वाला जो पार्ट है क्या है, क्वाड्रेंट है। तो इस क्वाड्रेंट के एरिया से इस ट्रायंगल का एरिया, ध्यान से समझिएगा, इस क्वाड्रेंट के एरिया से इस ट्रायंगल का एरिया को यदि आपने माइनस कर दिया तो आपको ये एरिया मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा। सिमिलरली दूसरी तरफ से इस क्वाड्रेंट से इस ट्रायंगल का एरिया, इस क्वाड्रेंट से इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देंगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। अब इन दोनों का जो सम होगा, इस एरिया का और इस एरिया का, वही तो आपका आंसर होगा, वही आंसर होगा। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं है। देखिए, तो आपको जो एरिया निकालना है वो कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, सबसे पहले क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट माने 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट निकाला आपने। इसमें से माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 8, हाइट क्या है 8। तो इससे आपको ये पार्ट मिला। इस पार्ट के लिए क्या करेंगे आप, ऐड, फिर से क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या है 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस क्या करना है आपको, इस ट्रायंगल का एरिया जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब 8 इंटू 8, बिल्कुल ठीक। यहां जो आप आर देख रहे हैं रेडियस, ये रेडियस भी तो 8 ही है, रेडियस भी क्या है 8 है।
पहला काम आप क्या करें, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। देखिए कॉमन क्या है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लें। तो ये 1/4 पाई आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। जब आपने इसको कॉमन ले लिया तो यहां से क्या मिला आपको, 1 मिल गया। इसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉमन नहीं लेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। ये सेम चीज देखिए, ध्यान से देखिए, 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ 8 इंटू 8 है, यहां भी 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ 8 इंटू 8, मतलब एक ही चीज को हम लोगों ने दो बार लिखा है, एक ही चीज को हम लोगों ने दो बार लिखा है। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 8 इस सेम चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कितना छोटा हो गया, कितना छोटा हो गया। अब इसमें हम लोग ये जो r है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 8 के साथ, तो ये 2, तो ये 2, ठीक है। ये आपका 1/4 पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 8 का स्क्वायर मतलब 64 माइनस हाफ इंटू 8 ये मिल गया आपको, ठीक है। ये देखिए 4 16 जा 64, आगे ये 2 है, 22 इंटू 16 है, तो 22 इंटू 16 जब आप करेंगे, 22 इंटू 16 2 जा 32, 3 कैरी, 32 और 3 35 मतलब 352। तो यहां से क्या मिला आपको, 352/7, ठीक है, माइनस 8 8 जा 64 64/2, ठीक है। इसे जब आप रिड्यूस कर देंगे तो ये 32 हो गया। आगे 2 टाइम्स ऑफ 352/7 माइनस 32/1, इसे आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये 2, इन दोनों में जब आप एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम 7 है, ऊपर क्या है 352 माइनस 32 इंटू 7 2 जा 14, कैरी 1 है, 21 और 1 22, 224, ठीक है। तो आगे 2 इंटू इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 352 माइनस 224, 12 माइनस 4 8, ठीक है, 4 माइनस 2 2 और ये 128/7 तो 128 इंटू 2, 8 2 जा 16 कैरी 1, 4 1 5 और ये 2, तो 256/7 इसे जब आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 7 3 जा 21, 46 7 6 जा 42, तो ये 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या मिला आपको, एरिया ऑफ दिस डिजाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक क्यूबॉइड हैज अ लेंथ ब्रेथ एंड डायगोनल एज 4 मीटर 3 मीटर एंड 13 मीटर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट चाहिए। तो लेंथ और ब्रेथ तो गिवन है, हाइट नहीं गिवन है, लेकिन डायगोनल गिवन है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा है। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कुछ नहीं है, एकदम आराम से। डायगोनल देखिए कितना है 13, ठीक है। एल स्क्वायर, एल कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। ब्रेथ क्या है आपका 3, तो ये 3 का स्क्वायर। एच आपको फाइंड करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आपने स्क्वायर कर दिया तो ये 169, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया तो रूट रिमूव हो गया, तो ये क्या रह गया 16 प्लस 9 प्लस एच स्क्वायर। आगे देखिए ये 169, 16 प्लस 9 25 प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये माइनस हो गया, 169 माइनस 25 इक्वल्स टू ये एच स्क्वायर। आगे ये कितना है 144 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो h का वैल्यू जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, रूट ओवर 144।
तो ये h इक्वल्स टू 12 मिल गया। h क्या मिल गया? 12 मिल गया। क्या फाइंड करना था आपको? वॉल्यूम फाइंड करना था। तो वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो याद है कि लेंथ क्या था आपका 4, ब्रेथ क्या है 3, हाइट क्या है 12, मतलब 12 इंटू 12 144 सेंटीमीटर क्यूब। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का या फिर इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पाइप इज 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वाटर इज पम्प्ड आउट ऑफ इट एट अ रेट ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं। फाइंड इन लीटर्स द वॉल्यूम ऑफ ए वाटर विच फ्लोज आउट ऑफ द पाइप इन 1 मिनट। कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को पहले समझिएगा। क्या है आपके पास? एक पाइप है, ये एक पाइप है, ठीक है। यहां से ये वाटर जो है ये पंप्ड आउट हो रहा है। ये जो एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन मतलब ये एरिया है। तो ये देखिए इसका शेप क्या है? सर्कुलर शेप है। ये पाइप का जो ये शेप है, ये जो क्या है? सर्कुलर शेप है। सर्कुलर शेप मतलब क्या होता है? इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू 5.4 है, ये क्या है? पाई आर स्क्वायर का वैल्यू है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपको एक्चुअल में फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। आपको फाइंड करना है वॉल्यूम, मतलब पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई आर स्क्वायर का वैल्यू तो आपके पास है, लेकिन ये एच का वैल्यू नहीं है जो आपको निकालना है। एच क्या है? ये लेंथ, ये जो लेंथ आप देख रहे हैं यही एच है, ये एच है। ये कैसे मिलेगा आपको? याद है कि रेट क्या गिवन है? यह जो रेट गिवन है वो है 27 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये 27 किलोमीटर ट्रैवल करता है 1 आवर में, मतलब 60 मिनट्स में। तो ये 60 मिनट्स में 27 किलोमीटर है। इसको यदि आपने मीटर में चेंज किया तो इनटू 1000। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो एक और 100, एक और 100। तो ये 60 मिनट में इतना लेंथ है। आपको चाहिए 1 मिनट, आपको चाहिए 1 मिनट। देखिए 1 मिनट है ना, आपको चाहिए 1 मिनट। तो ये 1 मिनट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 27 इंटू 1 2 3 और ये 2050 बाई 60। क्या है यूनिट? सेंटीमीटर, ठीक है। ये 0 0 चला गया। आगे देखिए आप 3 2 6 हो गया, 3 9 27, 2 5 10 हो गया, साथ में ये 3 0 आ गए, ठीक है। 9 5 45 और साथ में ये 3 0, मतलब 45,000 सेंटीमीटर। मतलब ये मिल गया आपको एच, ये मिल गया आपको एच, मतलब 45,000 सेंटीमीटर। इसे जब आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वॉल्यूम देखिए कैसे मिलेगा। पाई आर स्क्वायर क्या था? 5.4 इंटू 45,000 इंटू 45,000। तो ये यूनिट जो मिलेगा ये किस में मिलेगा आपको? सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट जो मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब। ये डेसिमल हटा दे तो नीचे 10 आ गया, ये एक 0 0 चला गया। अब देखिए जो वॉल्यूम आपके पास है वो क्या है? 54 इंटू 45 और ये 2 0। ये यूनिट किस में है? सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन चाहिए आपको लीटर में, लीटर में चाहिए तो क्या करेंगे? बाई 1000 करने पे ये यूनिट लीटर में चेंज हो गया। ये 2 0, ये 2 0 चला गया। 5 2 5 9 2 2 4 2 7 मतलब 27 इंटू 9। तो 27 इंटू 9 देखिए, 9 7 63, कैरी 6 रह गया, 18 और 6 24। तो ये क्या रह गया? 244 लीटर। बस यही है आपका आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और मैंने ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो सारा मैंने कवर कर दिया है। आगे आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।